मैं अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद दीदी नीलम आनंद के चरणों में मेरी कोट कोट नमन है। और आज दीदी के पुण्यतिथि पर उपस्थित सभी भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अभी लगातार आप लोगों के बीच में भजन और चर्चा के माध्यम से बहुत कुछ बातें मेरे गुरु भाई बहनों ने रखने का प्रयास किया। जिस दीदी के पुण्यतिथि में हम लोग उपस्थित हैं, हम लोग उनके जीवनी के बारे में जाने, उनकी दिनचर्या क्या थी, उन्होंने गुरु के लिए इस जगत में क्या क्या किया। हम उस शिव को गुरु बनाकर हम अपने जीवन में क्या क्या करते। आज वो शिव को अपना गुरु बनाकर गुरु के लिए अपना तन मन धन तीनों समर्पित की, तो आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। शिव से लेने वाले का नाम तादादों में है, लेकिन उनकी पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती है। उनको कोई याद नहीं करता, उनका जन्मदिन का कोई पता आता भी नहीं रहता है। और साहब और दीदी के बारे में विचार करिए, किसी का बेटा तिथि अपने पिता का नहीं मनाता है, और इस साहब और दीदी कौन ऐसी सत्ता है जिनके पूरे देश इनका तिथि मना रही है, और बड़ी लगन और उत्साह के साथ। हम लोग भी किसी के बेटा बेटी हैं, जो उत्साह इनके तिथि में होती है वो अपनों में नहीं होता। दीदी का जन्म आप लोग जान ही रहे हैं, 1952 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान उनका मनातू, झारखंड राज्य के रहने वाली गांव उनका मनातू था। उनके पिता जो थे अस्टेट थे, अपने गांव के इतने होता राजा महाराजा, अपने इलाका का राजा आदमी थे। मवारजीत सिंह के नाम से उनको लोग जानता था, और उनकी ही संतान के रूप में दीदी जन्म ली। ऐसे तो 6 बहन थे, लेकिन आज उन सभी को कोई नहीं जानता। उस 6 में एक अद्भुत शक्ति दीदी, शक्ति के रूप में वो दीदी अपने माता पिता के कोख से इस धरती पर जन्म ली। और जन्म भी हुआ था उनका, ये जो सावन महीना आ रही है, नागपंचमी के दिन, हिंदी महीना से नागपंचमी था, और तारीख से 27 जुलाई है। तारीख से हम लोग उनका तिथि 27 जुलाई को मनाते हैं जन्मदिन, लेकिन हिंदी महीना से नागपंचमी के दिन, जिस दिन नाग देवता की पूजा होती है, उसी दिन उनका इस धरती पर वो अवतरित हुई। और दीदी जब जन्म ली थी, जिस खाट पर उनको सुलाया गया था, उस खाट के नीचे सपोला का झुंड था, सांप, बहुत सारे सांप, जैसे उनके माता पिता बताते हैं। कुछ न कुछ उनसे उनका जुड़ाव हो, और उनका रहन सहन भी जंगल के चीज़ों से खेलना, जानवरों से बहुत लगाव थी, सांप से, बाघ से, जितने जहरीले चीज़ थे। हम लोग सांप को देख के डरते थे, और दीदी हाथ से उठाकर उससे खेलती थी। कहीं न कहीं दूर दूर तक उनका लगाव रही थी। और शादी भी हुआ किससे? साहब श्री हरिंद्रानंद जी से, जिनको हम कहते हैं उस शिव के शिष्य के रूप में आज दुनिया में विख्यात है। पत्नी भी बनी महादेव के सेवक। और शादी होती है कब? 1972 ईस्वी। और उनका वो शरीर छोड़ती है, शिवलिंग होती है कब? 2005 में, जून महीना था, 17 जून 2005। इस चीज़ों को याद रखना चाहिए हम सभी भाई बहनों को, क्योंकि जिनका तिथि पर हम लोग एक साथ होते हैं, या कोई पूछ दे तो इस सब चीज़ को याद रखना चाहिए। और यह यादगार बन गई। आज दीदी हर दिल में, हर सांसों के धड़कन में
हमारे आपके साथ है। भले आपको एहसास नहीं हो कि वो हरिंदर भैया नीलम दीदी कौन है, क्योंकि सब दिन हम लोग महादेव की पूजा करते आए हैं। शिव को भी गुरु बनाने की जो संवाद आया, कितना सुंदर उन्होंने संदेश दिए कि जो शिव जगत के गुरु हैं वो जनमानस के लोगों के भी गुरु हो सकते हैं। और इस कार्यों में दीदी ने बड़ा सहयोग दी। किसका? साहब श्री हरिंद्रानंद जी का। आज ऐसा सहयोगी बनी कि साहब ने उनकी पूजा भगवती के बराबर करा दी। आज जिस भगवती की पूजा हर मंदिरों में होती है, मंदिरों में भगवती की पूजा होती है, और नीलम दीदी की पूजा घर घर में होती है। और जो लोग शिव को गुरु बनाए हैं, हम सब समझते हैं कि हमारे दुखों में, हमारे सुखों में, दोनों में मेरी दीदी साथ रहती है। और कितनी बड़ी उनकी संकल्प थी कि मैं दुनिया के एक एक व्यक्ति को शिव के शिष्य बनाऊं। आज अगर हम लोगों के बीच में महादेव आ जाए सामने, हम अब क्या मांगेंगे उनसे? लौकिक सुख, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं मांग सकते हैं। जिनके साथ महादेव थे, अपने नंगी आंखों से महादेव को दीदी ने देखी थी। यही जो जिस जिला में मनातू जगह है, वही जंगल में महादेव साधु के रूप में साहब दीदी को दिखाई भी दिए थे। और वार्तालाप जैसे हमारे आपके साथ हो रही है ना, वैसे वार्तालाप हुआ था। दीदी ने पूछी कि हरिंद्रानंद जी कौन है? महादेव ने कहे कि ऐनक निकालो, ऐनक में देख लो वो कौन है। और जैसी ऐनक में देखती है दीदी तो आश्चर्यचकित हो जाती है। तो बहुत कुछ ऐसी घटनाएं उनके जीवन में घटी। और सच्चाई है, जब भी महादेव आए तो दीदी के दर्शन दिए। साधु के रूप में आए, जोगी के रूप में आए, अवघड़ के रूप में आए, तो दीदी से ही मिलते थे। और अनेकों घटनाएं हैं जो दीदी ने महादेव से मिली। और सबसे ज़्यादा कल्याण लोगों का, गुरु भाई बहन का, सबसे ज़्यादा दुखों का समाधान दीदी ही करती थी। क्योंकि साहब तो ऑफिस में रहते थे, वो तो अपने कार्यकलाप के बाद सप्ताह में एक दिन उनको छुट्टी होती थी, तब तो घर पे होते थे। लेकिन सातों दिन जो गुरु भाई बहन उनसे मिलने, यही पटना में रहती थी दीदी, बेली रोड में, जो लोग जाते थे अपनी समस्या को लेकर, और दीदी बड़ा तन्मयता से सुनती थी, बड़ा ध्यानपूर्वक उस बात को सुनती थी और सुनकर तुरंत सॉल्यूशन निकाल देती थी। साहब नहीं निकालते थे, कभी कभी रोकते थे, ये ठीक काम नहीं है आपका, लोगों को शिवशिष्य बनने दीजिए, समस्या समाधान करिएगा ना तो खाली समस्या लेके लोग आएंगे। मेरा काम है लोग शिव के शिष्य बने। माँ माँ होती है, कितनों बेटा और बेटी खराब हो, माँ के पास अगर झुक जाता है तो माँ तुरंत उठा लेती है। हम आप भी किसी के माँ हैं, हम लोगों ने इस बात की एहसास की है। लेकिन पिता का दिल थोड़ा कठोर होता है। ऐसा नहीं था कि साहब कठोर थे, लेकिन होना तो पड़ता है। अगर दोनों ऐसा ही हो जाए तो बच्चों को आगे का भविष्य जो है ना, अंधेरा में चल जाएगा। इसलिए दोनों का दो रूप है। तो दीदी गुरु भाई बहनों को इतनी समस्याओं का समाधान की कि आज गुरु भाई बहन उनको क्या समझते हैं मैं नहीं कह सकती। हम क्या समझते हैं दीदी माँ को, ये तो मेरी विषय है। आप क्या समझती है, ये सबका अपना अपना बस। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना होगी कि जो दीदी नीलम आनंद ने संकल्प ले रखी कि मैं दुनिया के एक एक व्यक्ति को शिव के शिष्य बनाऊंगी। अभी थोड़े देर पहले मेरे गुरु भाई ने बताए भी कि जिन्होंने अपने जीवन का परवाह नहीं किया शिव गुरु से जुड़ने में लोगों को। अगर हमको आपको डॉक्टर कह दे कि आप कुछ चंद दिनों के मेहमान हैं, तो आप दिन रात लग जाइएगा कि महादेव दया करे जल्दी मेरा रोग ठीक हो जाए, जल्दी हम इस समस्या से बाहर आ जाऊं। और दीदी अपनी परवाह नहीं कर रही है। कौन हो सकती है जो अपनी चिंता नहीं है, अपनी पूरे जीवन इसी में बिता दें? ये काम महादेव के बाद साहबे दीदी किए हैं।
महादेव को भी देखिए, जिसको गुरु हम लोग बनाए हैं, वो अपनी परवाह नहीं करते, लेकिन पूरे जगत को देख रेख करते हैं, पूरे जगत की परवाह किए रहते हैं महादेव। और उसी प्रकार से साहब और दीदी भी हमारे आपके बीच में शरीर लेकर आए। और महादेव को तो हम लोग शरीर में नहीं देखे थे, लेकिन साहब और दीदी से जब हम लोगों ने मिला तो मेरा मन समझा कि सचमुच में इस कल युग में अगर महादेव को देखना अगर लोगों चाहे तो साहब दीदी को देख लेते तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनमें दिखता था। और कहा भी गया है कि जैसा गुरु होता है ना, वैसा ही शिष्य होता है। हमको बहुत ऐसी घटनाएं याद है, जो मेरा अपना बच्चा है, हमको परवाह नहीं है, और मेरे गोद के बच्चा का परवाह साहब ने किया था। दीदी से तो मैं नहीं मिली थी, दीदी के शरीर छोड़ने के बाद मैं शिव को गुरु बनाई, लेकिन एहसास और उनकी दया मुझको पल प्रति पल होती है। आज उनकी दया है, आज उनकी साथ है, तब मैं शिव शिष्यता में यहाँ तक दूरी तय की हूँ, और हर पल मैं उन्हीं की याद को लेकर आगे चलती हूँ। मुझसे जीवन में कोई भी तरह की कांटा आता है, कोई भी तरह की परेशानी आती है, मात्र साहब और दीदी को याद करने भर से वो परेशानी निकल जाती है। अभी मैं कितना दिन के बाद, अभी 2-4 दिन के पहले की घटना आप लोगों को बताई, ऐसे तो लाखों घटनाएं घटित होंगी। मेरी दांत में लगातार दर्द चल रही थी, हम कुछ नहीं किए, एक दिन सोए थे, लगा कि कोई आके मेरा दांत को सब ठीक कर रहा है, और सुबह से दांतवा ठीक हो। कौन है जो ठीक कर रहा है, हमको पता भी नहीं चला। अब क्या बताए, एक घटना भाई वही करते। हम सोचे डॉक्टर घर जाएंगे तो सब उखाड़ेगा, पैसा लगेगा, तो ये पैसा रहेगा तो महादेव के काम में आएगा। यानी हम लोगों ने अपने शरीर में लगाना, और इस शरीर में खाना भी पसंद नहीं करते। बगल में रामू भैया बैठे हैं, इनके साथ हम लगातार चले शिव चर्चा में। हम लोग कभी कभी कहते हैं अरे कुछ खा लीजिए, क्या खाना है, चलिए घर से खा के आए, फिर घर ही वापस जाके खाएंगे। बताइए, आदमी के पॉकेट में पैसा रहता है, लेकिन उसको बचा के रखता है कि कल फिर गाड़ी लेके जाना है तो 100 रुपया के तेल भरा के हम दूसरी जगह जाएंगे। और आज महादेव की दया और साहब दीदी की दया है कि हम लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, और आप लोगों के बीच में हैं। और इसी तरह से हम लोगों की भी चाहत है कि मेरे गुरु भाई बहन कदम में कदम मिलाकर हम सभी, जिला ही नहीं पूरे देश के लोग एक होकर, एक गुरु है तो हम पूरे देश के गुरु भाई बहन एक होकर कदम में कदम मिलाकर अपने गुरु शिव की स्थापना लोगों के दिल में करने का प्रयास करें। और इसके लिए साहब और दीदी मौजूद हैं। साहब भी कहे थे, दीदी भी कही थी, मैं रहूं या न रहूं, अगर मेरे गुरु भाई बहन को गुरु कार्य करने में कहीं भी दिक्कत होगा तो मैं उनके साथ छाया बन के रहूँगी, उनके जीवन की कांटों को चून लूँगी, समस्याओं को मैं चुन लूँगी। साहब को तो मैं कानों से सुनी थी, दीदी की बात तो लोग बताएं तो मैं जानी, लेकिन साहब तो हम लोगों के बीच में रहे और उनके एक एक घटनाओं से मैं अवगत हूँ। और आज भी एक एक पल वो हम लोगों के साथ रहते हैं, ये मेरी अनुभूति है। अगर वो न होते तो हम लोग आप लोगों के बीच में नहीं थे। साहब भी बोले थे कि तुम लोग गुरु का काम करो, हम तुम लोगों के साथ हैं। जो लोग पहाड़ के कंदराओं में भी रहकर अगर ईमानदारी से महादेव के काम करें, मुझसे वो व्यक्ति नहीं मिला है, लेकिन मैं उस व्यक्ति से मिलता रहता हूँ। और ऐसे बहुत यहाँ गुरु भाई बहन भी बैठे हैं जो साहब और दीदी को देखे नहीं होंगे रूबरू, लेकिन सपनों के द्वारा बहुत लोगों ने देखा होगा उस साहब और दीदी को, एहसास किया होगा। ये मेरा मन एहसास करता है, एक नहीं करोड़ों लोगों की अनुभूति है कि साहब हमको ऐसे दिखाए, साहब मेरे जीवन में ऐसे किए, दीदी मेरे जीवन में ऐसे। तो ये साहब दीदी की आज वो दीदी की पुण्यतिथि है, एक संकल्प लेके हम सभी भाई बहन यहाँ से जाएंगे और दीदी से भी दया की याचना करेंगे कि सचमुच में आप दीदी साथ देने के लिए तैयार है
तो हम चलने के लिए तैयार हैं। आप इतनी दया कर दीजिए कि हम लोग कदम में कदम मिलाकर कोई एक दूसरे की बुराई नहीं करेगा। है तो मेरा ही गुरु भाई बहन, 5 बच्चा है तो सब एक विचार के नहीं होता है, 5 अंगुली है तो बराबर नहीं है, तो यहाँ विचार किसी के किसी से मिलेगा नहीं। अंगूठा का निशान भी किसी से किसी का नहीं मिलता है, इसके लिए कोई चिंता नहीं। किसी भी जगह रह के आप महादेव के लिए काम करिएगा, हम लोग आप लोगों के साथ हैं और हर पल प्रतिपल मदद करने के लिए भी तैयार हैं। भले आप लोगों को एहसास न हो, लेकिन जैसे हम लोगों के कानों तक आवाज़ जाती है कि मेरे गुरु भाई बहन फलना जगह महादेव के काम करने गए हैं, तब फिर हम लोग कहते हैं साहब दीदी दया कर दीजिए, लोग गया है उन लोग से काम करवा लीजिए। आखिर उन्होंने पैसा लगाया, अपना समय का दान दिया है, आप लोगों के साथ होकर अपना काम करवा लीजिए। है तो मेरा ही गुरु भाई बहन, और बहुत खुशी होती है। हम लोग घर में बैठकर भी उनके लिए कामना करते हैं। आप लोग भी यही काम करिए, सबको यही काम करना है, और आने वाले लोग हमसे आपसे शिवशिष्टता सीखेंगे, इसलिए थोड़ी बदलाव हम लोगों को करनी होगी। आपके विचार, आपके व्यवहार, मेरे विचार, मेरे व्यवहार, मेरे आचरण से ही शिवशिष्टता अब समाज में जाएगी। साहब और दीदी शरीर में नहीं रहे हैं, उस साहब और दीदी के बारे में भी अवगत कराने का काम हमारा और आपका ही है कि जिन्होंने शिव गुरु की शिष्टता शुरू किया, वो व्यक्ति का व्यवहार क्या रहा, वो व्यक्ति का आचरण कैसा रहा शिव शिष्टता में, ये बताएगा। हम और आप नहीं बताएंगे तो कौन बताने आएगा। तो जैसा विचार और व्यवहार और आचरण साहब दीदी का रहा, थोड़ा सा भी तो मेरे और आपके अंदर हो जाए, उतना तो संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा ही सही उस दीदी और साहब से दया की याचना करिए कि थोड़ी विचारों में बदलाव कर दीजिए, थोड़ी मेरे व्यवहारों में बदलाव कर दीजिए, जिसके चलते लोग शिव को अपना गुरु नहीं बना रहे हैं। कौन ऐसी कमियां हैं जो आज मुझको लोग नहीं कर रहा है कि सचमुच में ही महादेव का चेला है। सचमुच में दीदी अगर कांटा चुनती हैं तो मेरे दिल में जो भी बुराइयां हैं आज उसको उठा लीजिए, और आज के बाद हम लोग अपने गुरु कार्य में ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ चलने की कोशिश करेंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बाड़ी गुरु के चरणों में विराम करते हुए आप सबों को प्रणाम।